So hello all my students of Online Shine app watching this particular video. I Professor Rahul Mukherjee welcome you back once again in the subject Logistics and Supply Chain Management, one of the most important and which is the compulsory subject for semester 5 of TYBL. So students, talking about the module 4th and chapter 1, it is on logistical costing which also considers or encompasses with it मैंने साथ में कवर किया मॉडर्न लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर. सो कॉस्टिंग की जब बात करें वी टॉक अबाउट कितना खर्चा लग रहा है, कितना पैसा लग रहा है एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, कंसाइनमेंट में या काम में. सो लेट मी टेल यू ऑल द हिस्ट्री जो आपके सिलेबस में है. सो हियर आई हैव कवर्ड इन माय पीपीटी दैट द वेरी फर्स्ट पार्ट व्हिच इज ट्रेडिशनल कॉस्टिंग. मेनली जब ट्रेडिशनल पैटर्न में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनता है, सो क्या प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों हम उसको लॉजिस्टिक्स में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं. वैसे हिसाब किताब तो हो जाता है लॉजिस्टिकल कंपनी का एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट क्यों उससे ग्राउंड लेवल पे मुनाफा आता है कि नहीं, कॉस्टिंग क्या बैठता है, कहाँ पे स्ट्रैटेजीज बिठाने हैं, तो क्यों नहीं बैठ पाता है. क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते, बैलेंस शीट बनाते, तो वो हर एक एक्टिविटीज़ का हिसाब किताब रखता है साथ में. तो हमें पता नहीं चलता है कि एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल एबीसी कंपनी को मैं ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल दे रहा हूँ भाड़े पे या उनको फैसिलिटी दे रहा हूँ एज अ ट्रांसपोर्टर, कोई XYZ कंपनी को मैं वेयर हाउस की फैसिलिटी दे रहा हूँ एंड सो ऑन. तो उसमें और भी सारे कंपनीज़ हैं जिनको मैं वेयर हाउस फैसिलिटी दे रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन में भी बाकी सारे कंपनीज़ हैं. बट जब ट्रेडिशनल अकाउंटिंग होता है तो वो सबके अमाउंट को साथ में जोड़ के मुझे एक अमाउंट देता है, ट्रांसपोर्टिंग में इतना क्या. तो उससे मुझे ये नहीं पता चलता मैं हर एक एक्टिविटी में से कितने फ़ायदे में हूँ, हर एक मिशन मतलब एक पर्टिकुलर क्लाइंट से मुझे कितना मुनाफा मिल रहा है, उन पे कितना खर्चा हो रहा है. एंड देयरफॉर लॉजिस्टिकल कॉस्टिंग केम इनटू पिक्चर फॉर विच वी आर लर्निंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन योर सिलेबस. सो मेनली जैसा मैंने कहा अब तक कि देयर वर सम लिमिटेशंस एंड द कंक्लूजन वाज ड्रॉन दैट लॉजिस्टिक्स रिक्वायर्स अ सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग जहाँ पे वो हर एक एक्टिविटी को ध्यान रख पाए, हर एक क्लाइंट से कितना बेनिफिट हो रहा है, रिटर्न कितना मिल रहा है इन्वेस्ट करने के बाद, उनको सर्विस देने के बाद, ये पता लग पाए. सो बेसिकली लॉजिस्टिक्स कॉस्टिंग इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स. डायरेक्ट कॉस्ट जो उसमें इन्वॉल्व है और इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट चीज़ें आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, मटेरियल हैंडलिंग एंड सो ऑन. इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाता है जो कॉस्ट हमने इन्वेस्ट किया है वेयर हाउस बनाने में, ठीक है. वर्किंग कैपिटल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट में जाता है. लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट लग चुका है जैसे ऑफिस एंड एडमिन है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, सच काइंड ऑफ कॉस्ट आर वेरी डिफिकल्ट टू अलोकेट एन अमाउंट और अ पार्ट ऑफ कॉस्ट टू अ पर्टिकुलर वर्क. हम नहीं कर पाते हैं, ओके. एंड देयरफॉर फॉर एग्जांपल आपने एक पार्टी रखी है और आपने पार्टी को एक बजट एलोकेट किया फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ और उसमें 100 लोग आते हैं, बट आप ये दावे के साथ नहीं कह पाओगे कि हर एक इंसान ने 100 रुपीज़ का ही पार्टी एंजॉय किया. दिस इज़ द डिफरेंस, क्योंकि 100 into 100 10,000 होगा, बट किसी ने 150 रुपीज़ का एंजॉय किया होगा या म्यूज़िक एंजॉय किया होगा, खाना कंज्यूम किया होगा. किसी ने 50 रुपीज़ का भी एंजॉय नहीं किया होगा, आके आपको गिफ्ट दे के चले गए होंगे. सो दिस इज़ द डिफरेंस. ओवरहेड कॉस्ट ओवरऑल होता है विच इज़ स्प्रेड आउट इन द कंपनी, बट सिंगल पॉइंट पे वो अमाउंट को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है. एंड देयरफॉर द मेन नेक्स्ट वन कम्स एज शोन इन द फिगर हियर, दैट मिशन बेस्ड कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. सो मिशन बेस्ड कॉस्टिंग इज फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी है. ये तीनों कंपनीज मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरे कस्टमर्स हैं. मैं तीनों को ट्रांसपोर्टिंग फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी एंड पैकेजिंग फैसिलिटी देता हूँ. सो अगर मैं कंपनी ए का, सिर्फ कंपनी ए का बैलेंस शीट देखने जाऊँ, हिसाब किताब देखने जाऊँ कि मैं उनको ट्रांसपोर्टेशन कितने रुपए का प्रोवाइड कर रहा हूँ मुंबई से सातारा तक, पैकेजिंग कितने का प्रोवाइड कर रहा हूँ और वेयर हाउसिंग में मेरा उनके पीछे कितना खर्चा लग रहा है, तो टोटलिटी में मुझे पता चलेगा कि अगर मैं उन पे 50,000 रुपीज़ का खर्चा कर रहा हूँ तो आई हैव टू गेट एटलीस्ट 55-60,000 या 65,000. ऑन दी अदर हैंड मैं ए बी सी जैसा आपको इधर फिगर में दिख रहा है इंडिविजुअली, वैसे ही मैं बी का करूँगा, सी का करूँगा और उनका प्रॉफिट. मिशन बेस्ड कॉस्टिंग इतना डिफिकल्ट नहीं है. लेकिन अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन में ये साल में 2 टेम्पो खरीदे हैं, ड्राइवर्स रखे हुए हैं, मेंटेनेंस जा रहे हैं, ये सब मिला के मेरे 3 लाख रुपए जा रहे हैं, तो मुझे ये देखना है ये 3 लाख रुपए मेरे कैसे मेरे क्लाइंट से वसूल हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं. इफ़ आई एम अनेबल टू गेट दैट मीन्स आई एम अनेबल टू मैनेज माई लॉजिस्टिकल फंक्शंस स्मूथली, प्रोवाइडिंग गुड सर्विस एंड लुकिंग आफ्टर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. सो मुझे इस पर फोकस करना है.
ये इसको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलते हैं कि वेयर हाउसिंग में मैंने फॉर एग्जांपल एक वेयर हाउस डाला है, वेयर हाउस कीपर को रखा है, सराउंडिंग्स मेंटेन किया है, बेसिक गवर्नमेंट के हिसाब से जो नॉर्म्स सेटअप होना चाहिए वो सारे कंडीशंस मेंटेन किए हैं वेयर हाउस में। ये सब लगा के मुझे तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का खर्चा हो गया है जहाँ पे मैंने वेयर हाउस डाला। अब वहाँ पे गुड्स जब पूरे साल में स्टोर होते हैं तो कितने कंपनीज के स्टोर होते हैं और मुझे उनसे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है। मिशन बेस्ड कॉस्टिंग में एक ही क्लाइंट पे फोकस करूँगा, A to Z जो भी फंक्शन मैं उनको दे पा रहा हूँ वो सब पे कैलकुलेट करूँगा। सो दिस वॉज द मेन डिफरेंस अबाउट ABC एंड MBC। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन भी यहाँ पे शेयर किया है आपके डाउट्स दूर करने के लिए, और डायग्राम भी शेयर किया है। Now the next topic, modern logistics infrastructure, is divided into 3 parts. The first one is Golden Quadrilateral. The Golden Quadrilateral is a network of highways connecting the main routes of our country, that is Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. इनको कनेक्ट करने वाला हाईवे है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो नाम दिया गया है सरकार की तरफ से। इससे लॉजिस्टिक्स स्मूथ होती है, चीज़ें टाइम पे पहुंचते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रैवलिंग बढ़ जाता है और चीज़ें स्मूथली चलती है। एंड कोल्ड चेन इज कभी कभी कुछ फूडस्टफ्स को मेंटेन करने के लिए कोल्ड स्टोरेज लगता है, तो उसके लिए हमें वैसा इंतज़ाम करना पड़ता है। एंड लॉजिस्टिक्स इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच मेक्स दैट फैसिलिटेट फॉर द नीडी पीपल। द नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक्स पार्क एज योर कॉन्सेप्ट। येस माई फ्रेंड्स, इट इज़ पार्क गार्डन जिसको हम बोलते हैं, बट ये पार्क का मतलब कुछ और है। लॉजिस्टिक्स पार्क का मीनिंग है कि एक ऐसा नेटवर्क एक जगह पे कि वहीं पे ट्रांसपोर्टेशन है, वहीं पे वेयर हाउसिंग है, वहीं पे पैकेजिंग कंपनीज है, वहीं पे मटेरियल हैंडलिंग हायर पे मिल रहा है वगैरह। सो दिस इज लॉजिस्टिक्स पार्क। एक ही जगह पे जब सारे लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज़ या फंक्शंस अवेलेबल होते हैं कंपनी के लिए, दैट इज लॉजिस्टिक्स पार्क। ऐसा कुछ हमारे कंट्री में धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, फॉरेन कंट्रीज में ये ऑलरेडी है। द नेक्स्ट, the main objective is to improve the efficiency and reduce the cost of logistics. And the last part in the package for this particular chapter is Container Corporation of India, that is CCI. It was established in 1988 with 7 inland container depots. It mainly provides transportation of containers by railways and manages the ports जहाँ से ships वगैरह निकलती है। Road also serves this system till some extent. Main objectives are cost reduction and reliability, dependability. So CCI याद रखना, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट के अंदर आता है और वो ये फंक्शंस देखती है और अकॉर्डिंगली सैंक्शन करती है। तो कुछ प्राइवेट पार्टीज भी इन्वॉल्व है जो इस पे काम करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड इन मॉड्यूल 4 चैप्टर 1 विच स्पोक अबाउट लॉजिस्टिकल कॉस्टिंग। इस पे मॉड्यूल 4 में से 15 मार्क का क्वेश्चन आंसर आता है बोर्ड्स में, कभी कभी केस स्टडी में भी आता है। लॉजिस्टिकल कॉस्टिंग एंड मॉडर्न लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। The 2 remaining chapters of this module, one is on IT in logistics है जो काफ़ी important chapter है। And the next one is logistical network analysis. Okay, so stay tuned to Online Shine app to get such educative videos in crisp and short manner. 10 मिनट में एक चैप्टर आपका कवर अप हो जाता है, एक रिविजन हो जाता है, and you will be fit enough, deserving enough to write the paper very well. All the very best. Take care of yourself.